हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीडर्स पाथ। तो जैसा कि हमने मैथ सीरीज स्टार्ट की थी और इस मैथ सीरीज में हमने स्टार्ट किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इससे पहले हमने कुछ क्लासेस पढ़ी हैं एपी के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। तो आप सबने पढ़ा होगा nth टर्म ऑफ एन एपी से रिलेटेड एक फॉर्मूला, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और आप इस फॉर्मूला को क्या करते आए हो, याद करते आए हो कि nth टर्म अगर हमें निकालनी है तो हम क्या यूज करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। तो हम देखते हैं, कोई भी जब हमारे पास एपी होती है तो उसकी जो डेफिनेशन है उसी से ही हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है कि हमें पता है एपी अगर कोई है उसके अंदर हम क्या मान लेते हैं, ये ए जो है हमारी कोई फर्स्ट टर्म है। और एपी की खास नेचर क्या होता है कि उसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहता है, यानी कि उसका जो डी है वो सेम रहता है। ठीक है। और नेक्स्ट टर्म जब हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म में डी को ऐड कर देते तो हमारे पास क्या आ जाती है, नेक्स्ट टर्म आ जाती है। तो मैंने मान लिया कि a1, यानी कि a1 मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि मैंने a मानी हुई है। अब मुझे a2 निकालनी है तो a2 मैं कैसे निकालूंगी, a में d को ऐड कर दूंगी, यानी कि a प्लस डी हो जाएगा, मेरी सेकेंड टर्म आ गई। इसी तरीके से मैं a3 निकालूंगी। a3 कैसे निकालूंगी, a प्लस यानी कि a2 प्लस, यानी कि सेकेंड टर्म में मैं क्या ऐड करूंगी, d ऐड कर दूंगी। और मेरी a2 क्या है, a प्लस डी प्लस डी, यानी कि ये क्या बन गया मेरे पास, a प्लस टू डी बन गया। सिमिलरली आप क्या निकालोगे, a4 निकालोगे। a4 कैसे निकालोगे, a3 प्लस डी करके निकालोगे। और a3 आपके पास कितना है, a प्लस टू डी है, तो a प्लस टू डी प्लस डी, यानी कि क्या बन गया आपके पास में, a प्लस थ्री डी बन गया। एंड सो ऑन, आप इसी तरीके से चलते जाओगे। अब यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस करनी है, क्या मैं इस a को जीरो डी करके लिख सकती हूँ, जीरो के साथ में मैंने डी को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, जब यहाँ पर वन है तो डी की वैल्यू उससे एक कम है, यहाँ पे टू है तो डी यहाँ पर कितना है, वन है। जब a3 है तो डी यहाँ के साथ में यहाँ पर क्या है, टू है, यानी कि एक कम। ऐसे ही a4 जब है तो यहाँ पर डी के साथ में कितना है, वन कम, यानी कि थ्री है। तो सिमिलरली जब हमारे पास ए एन हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस डी के साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ पर देखो नंबर क्या है, एन है, तो हमें डी के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई करना है वो एन से एक कम करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, a4 है तो यहाँ पे थ्री बन रहा है। ठीक है। a3 है तो टू बन रहा है, यानी कि एक कम चल रहा है। जितना नंबर यहाँ पे होगा उससे एक कम यहाँ पर हमें लेके चलना है। तो यहाँ पर अब हमारे पास n है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक कम, यानी कि n में से मैंने वन माइनस कर दिया और d। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया। यानी कि अगर हमें किसी एपी की nth टर्म निकालनी है, nth का मतलब कोई भी नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, 50th 20th 200 1000 कोई भी टर्म निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लिखेंगे। जो भी टर्म हमें निकालनी है, मान लिया मुझे 50 टर्म निकालनी है, 50th टर्म निकालनी है, तो मुझे 50 से एक कम लेना है, यानी कि 49d। ठीक है। तो सिंपली a50 मेरे पास कैसे आ जाएगा, a प्लस 49d। इसी तरीके से मान लिया आपको 100 टर्म निकालनी है, 100 टर्म कैसे निकालोगे, ठीक है। तो n की वैल्यू 100 गिवन है, 100 से मुझे एक कम लेना है, यानी कि a प्लस 99d। तो ये आपकी 100 टर्म निकल के आ जाएगी। तो आई होप आपको जो ये फॉर्मूला है, जो हम याद करते हैं कि nth टर्म मुझे कैसे निकालनी है, a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है। कि जब भी हमें कोई भी नंबर ऑफ टर्म पूछी जाएगी, हमें क्या करना है, डी के साथ में एक कम लेके चलना है। ठीक है। उससे हमारे पास क्या आ जाएगी, nth टर्म आ जाएगी। तो ये समझ में आ गया होगा। जैसे अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एपी लिखी है, ये एपी मुझे गिवन है 10 7 4 एंड सो ऑन। तो अब मुझे क्या करना है, इस एपी की 30th टर्म फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है, मुझे 30th टर्म निकालनी है इस एपी की। तो मैं कैसे निकालूंगी, देखो ए मेरे पास कितना है, 10 है, फर्स्ट टर्म मेरे पास 10 आ गई,
डी मेरे पास कितना है 7 माइनस 10 करेंगे कितना माइनस का 3। अब मुझे ए 30 निकालना है तो मैं क्या करूंगी ए कम यानी कि ए प्लस 29 डी ये लिखूंगी ए प्लस 29 डी। अब मेरे पास ए कितना है ए मेरे पास है 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई माइनस का 3 ठीक है। तो 10 अब प्लस और माइनस क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो यहाँ आप जब 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 9 27 7 2 यहाँ पर कैरी होगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई आप करोगे 6 और 2 कितना आ जाएगा 8। तो 10 क्या आ जाएगा आपके पास में 10 माइनस का 87 यानी कि ये हमारे पास कितना आ जाएगा 77। तो ए 30th टर्म जो आपकी आ गई है वो कितनी आ गई है माइनस का 77। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आपको क्या निकालनी है, कोई भी टर्म निकालनी है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसी पे बेस्ड और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम। ओके मैंने क्वेश्चन को जो है शॉर्टकट फॉर्म में लिख दिया है कि मेरे पास एपी गिवन है 3 8 13 और मुझे बताना है कि 78 जो है इस एपी की टर्म होगी या नहीं होगी। चलिए देखते हैं हम, यानी कि अगर इसमें इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है एन जो हम निकालते हैं यानी कि जो एन टर्म हम निकालते हैं तो ये एन हमेशा क्या होना चाहिए हमारे पास एक होल नंबर होना चाहिए ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ये जो n है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। अगर किसी एपी के अंदर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है तो इसका मतलब वो टर्म जो है एपी से बिलोंग नहीं करती है। तो यहाँ पर भी सेम हम यही देखने वाले हैं कि अगर 78 जब हम nth टर्म मान के चलते हैं तो n की वैल्यू अगर मेरे पास में होल नंबर में आ गई तो ये क्या होगी इस एपी की टर्म होगी, अदरवाइज ये इस एपी की टर्म नहीं होगी। मतलब क्या होगा कि इस एपी को अगर मैं आगे बढ़ाऊंगी तो 78 कभी भी उस एपी के अंदर नहीं आएगा। कब? जब n मेरा फ्रैक्शन में आता है। तो अगर n की वैल्यू होल नंबर में आ गई इसका मतलब इस एपी को जब मैं आगे बढ़ाती जाऊंगी तो 78 उस एपी के अंदर आएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या इसके अंदर n फ्रैक्शन में आता है या होल नंबर में आता है। तो मैं मान लेती हूँ कि ये जो 78 है जो भी आपसे पूछे तो उसी को ही आप nth टर्म मान लो। तो मैंने मान लिया कि जो 78 है वो इस एपी की nth टर्म है, यानी कि ए एन मेरे पास क्या है 78 है। अब मुझे n की वैल्यू निकालनी है। अब a यहाँ पर क्या हो गया मेरे पास 3 हो गया, d निकालेंगे 8 माइनस में 3 यानी कि 5 ठीक है। तो अब डायरेक्ट आप पुट कर दो, ए एन हमने पढ़ा है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन की जगह मैं 78 पुट करूंगी, ए की जगह मेरा 3 है, एन मुझे निकालना है एन माइनस 1 और डी मेरा कितना है 5। तो ये कितना बन जाएगा 3 प्लस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 5 एन माइनस का 5, यहाँ पे 78 ही चल रहा है। अब यहाँ पर क्या आ गया 78 3 माइनस का 5 यानी कि क्या बचेगा मेरे पास 5 एन माइनस का 2 ठीक है। अब ये 2 उधर जाके क्या हो गया प्लस हो गया इज इक्वल टू में 5n। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 5n इज इक्वल टू में 80। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में 80 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि n मेरा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। जब आप 80 को 5 से डिवाइड करोगे तो 16 आएगा। अब देखो 16 मेरा होल नंबर है, इसका मतलब जो 78 है वो इस एपी के अंदर आएगा और कौन से नंबर पर आएगा 16 नंबर पर आएगा। जब मैं इस एपी को आगे प्लस प्लस यानी कि कितना प्लस करते जाना है मुझे 5 5 प्लस करते जाना है। तो जब 16th जो टर्म आएगी 16 जो नंबर आएगा उस नंबर पे क्या आएगा 78 आएगा ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे की वीडियो के लिए।